गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग huawei.com की नैव बार को क्लोन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक लोगो है, फिर कुछ लिस्ट आइटम्स हैं और फिर आखिर के अंदर आइकन है। तो लोगो को आपने एक्सेस कैसे करना है? राइट क्लिक करें लोगो के ऊपर, ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है आपने। सिंपली मैंने बेसिकली गलत क्लिक कर दिया है। ओपन इमेज इन न्यू टैब करें सिंपली। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, जैसा कि मैं अभी इसको करने वाला हूँ डाउनलोड। तो मैं भी इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, सिंपली डाउनलोड कर दूंगा इसको। तो मैंने बेसिकली इसको डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने आइकन को कैसे लेना है, अब अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आपको आइकन नहीं मिलने वाला। तो उसको मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आपने किस तरह लेना है। आपने यहाँ पे चल के अपने कोड एडिटर के अंदर सिंपली index.html के नाम से एक फाइल बनानी है जल्दी से। साथ ही साथ एक style.css के नाम से भी फाइल बना लेनी है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है। और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, वेबसाइट क्लोनिंग प्रोजेक्ट। साथ ही साथ लिखता हूँ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा बड़ा मैंने टाइटल डाल दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिंपली बॉडी के अंदर आपने एक डॉट नैव बार, साथ ही साथ तीन डिव्स बना लेने हैं। तो एक होगा हमारे पास लोगो के नाम से, और बेसिकली डिव दो होंगे। तो अगर आप मैं इसको कंट्रोल सी मारूं और या मैं एक और डिव बना ही लेता हूँ। एक होगा आइकन के नाम से, और साथ साथ यहाँ पे जाके सिंपली यूएल डॉट नैव के नाम से। तो यहाँ बेसिकली तीन डिव आ गए हैं। और अगर आपको यहाँ पे किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो मैं नैव का नाम चेंज करके लिस्ट आइटम्स रखता हूँ, क्योंकि नैव और नैव बार के अंदर हो सकता है आपके कोड के अंदर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन पेश आ जाए। तो लोगो के अंदर हमने बेसिकली उसी लोगो को पोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, img का टैग लगाएंगे। लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 आइटम्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो हमने बेसिकली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आइटम्स को पुट करने वाला हूँ। आप आल्ट दबाएंगे और मल्टीपल कर्सर्स बना लें। तो उसका क्या फायदा होगा, आप एक साथ कोई भी डमी से टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसके टेक्स्ट को लिखने वाला हूँ। कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम से है, तो कोई मैं बेसिकली कुछ कस्टम लिख रहा हूँ। आप अच्छा सा लिख सकते हैं, या जैसा वहां पे लिखा है वैसे का वैसे यहाँ भी डाल सकते हैं। तो मैं अपनी मर्जी का लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। और आखिर के अंदर आता है हमारे पास आइकन। तो आइकन के लिए फिलहाल हम इस जगह को छोड़ देने वाले हैं, और हम बाद में आइकन का कोड भी जनरेट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिंक करना है इसको सीएस की स्टाइल शीट के साथ। स्टाइल डॉट सीएसएस नाम है। यहाँ पे चल के हमें सबसे पहले रिसेट मारना है, मार्जिन 0 करनी है, और पैडिंग को भी 0 कर देना है। साथ ही साथ हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे करना है वो ये है कि डॉट नैव बार को ना डिस्प्ले देनी है, इनलाइन नहीं, फ्लेक्स। हाँ, तो यहाँ पे अगर चल के हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लें तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा लाइव सर्वर के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको इजीली देख सकेंगे। तो थोड़ा सा वक्त लगा रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के साथ नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लोगों को थोड़ा सा छोटा करना है। तो डॉट लोगो को सिलेक्ट करना है हमने सिंपली, और इसकी जो विड्थ है ना, मैं इसको कोई 120 पिक्सल्स देने वाला हूँ। और मुझको लग रहा है कि शायद इसका विड्थ नहीं मिली। तो उसकी वजह क्या थी कि मैंने उसके डिव को थोड़ी ना विड्थ देनी है, मैंने तो उसकी img का विड्थ देनी है डॉट लोगो की। तब ये छोटा हो जाएगा। और मुझे लगता है फिलहाल के लिए इतना ही बेस्ट है, 150 कर लेता हूँ। इसके बाद डॉट लिस्ट आइटम्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, और मुझे नहीं याद कि लिस्ट आइटम्स था या आइटम था। तो चेक कर लेंगे, काम किया तो कर लिया, वरना देख लेंगे। तो लिस्ट आइटम्स ही था। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिस्ट आइटम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, और डिस्प्ले फ्लेक्स भी हमने दे दी। डिस्प्ले फ्लेक्स ने उसको क्या किया, उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया वर्टिकल से। अब जो अगला स्टेप हम देने वाले हैं वो है लिस्ट आइटम की जो एनालाइज है, उनकी जो लिस्ट स्टाइल है ना भाई, तो नन करना ही करना है। तो उससे क्या होगा, उसके जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें कुछ और भी काम करना है, वो ये कि यहाँ पे हमें
आइकन डालना है। तो हम कैसे डालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमने सिंपली अपने ब्राउजर में जाके लिखना है फॉन्ट आसम CDN। CDN जैसे आप सर्च करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा fontawesome.com का CDN का। तो हमने सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे जाके cdn.js के अंदर cdn.js कुछ इस तरीके से वेबसाइट है cdnjs.com। तो आपने यहाँ पे चले जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। आपने सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लिए और यहाँ पे आके अपने कोड के अंदर इस कोड को कुछ इस तरीके से पेस्ट मारने वाले हैं। तो मुझको उम्मीद है कि ये पेस्ट हो चुका है। और इसके साथ ही साथ आपने दोबारा लौटना है और यहाँ पे जाके इसके URL को भी कॉपी कर लेना है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट। बल्कि मैं कहता हूँ आप URL ना भी बनाए तो भी काम बन जाएगा। तो ठीक है, अब आप आइकन लेने के लिए क्या करना है, सिंपली fontawesome.com की वेबसाइट खोलनी है जिसका आपने CDN लिया था। तो fontawesome.com को हम यहाँ पर खोलने वाले हैं। तो फोंट आसम एक एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको मुख्तलिफ आइकन्स देती है, फ्री के अंदर भी और पेड वर्जन भी है, जिसके अंदर वो एनिमेशन आपको डाल के देते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। अगर ना जरूरत तो आप फ्री के आइकन उनसे इजीली ले सकते हैं। जब तक ये लोड हो रही है मैं यहाँ पे कुछ और काम करने वाला हूँ, वो ये कि मैं इनको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन पैडिंग देने वाला हूँ। आपको यहाँ बैनर भी नजर आ रहा होगा तो वो आप बना सकते हैं। सिंपली एक डिव है, ब्लैक कलर है और अंदर कुछ आइटम्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बनाऊं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये कह सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके style.css के अंदर जाके अब मैं अपने li को, यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि नैव बार को, बल्कि नैव बार को देने से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो हम ना अपने LI और लोगों के सेक्शन को अलग अलग ऊपर से मार्जिन देने वाले हैं। तो मैं लोगों को मार्जिन फ्रॉम टॉप दूंगा कुछ 1 रैम। और उसके साथ ही साथ जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स के LI है ना, और बेसिकली मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्जिन फ्रॉम टॉप इसको भी देने वाला हूँ कोई 1 रैम। क्या देखिएगा और ख्याल रखिएगा दोनों के एजेस ही फिलहाल देनी है। तो अगर आप हम जाके अपने ब्राउजर कहीं देखें तो कुछ इस तरीके से दोनों ऊपर से नीचे आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी इनको मार्जिन और जरूरत है। तो मार्जिन फ्रॉम टॉप इसको हम कोई 1.5 रैम ऑलमोस्ट। और जो ऊपर वाला है यानी कि ये हमारा लोगो, इसको कोई 1.2 रैम देने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और स्टाइलिंग सारी की सारी यहाँ पे डाल लेते हैं। तो सिंपली मार्जिन फ्रॉम टॉप थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी तो कुछ 1.6 रैम ऑलमोस्ट या 7 रैम इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो 1.7 रैम में करके चेक कर लेता हूँ। तो यस इट्स गुड। तो बेसिकली हमने एक और काम करना है, वो ये करना है कि इन दोनों को मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट भी दे देनी है। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट देनी है कोई कितने दे दूं, कोई 0.50 रैम दे दूं इनको मैं। पिक्सल्स में भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो और उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं इनको भी मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देनी है कोई 0.50 रैम। ऑलमोस्ट हम इसको ज़्यादा देंगे बाद के अंदर और श्योरली हम इसको ज़्यादा देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही काम चला रहे हैं। तो जब हम आइकन डाल देंगे तो उसके बाद हम इसको डिस्प्ले फ्लैश की प्रॉपर्टी के साथ चेंज करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे जाके सिंपली आइकन्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाके 2037 के बाद फ्री आइकन ओपन सोर्स आइकन हैं, आपने इन पे क्लिक कर देना है एक बार। तो आपके पास आइकन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आइकन्स अभी आपके पास शो हो जाएंगे। थोड़ा सा ये लगाया था हमें बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, आप इस पे क्लिक करेंगे, वैसे भी आपको फ्री देंगे। और अगर आप इनको कोई इस और कलर में चाहिए, एनिमेशन भी इसमें चाहिए, तो आप इसको परचेज करेंगे। सिंपली HTML कोड आपने क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अपने इसके अंदर आए और सिंपली यहाँ पे आके आइकन के इसके अंदर
पेस्ट कर दीजिए। और अगर अब हम आके यहाँ पे देखें तो हमारे पास आइकन शो हो जाएगा। अगर आप सीडीएन ना डालते तो आपके पास आइकन कभी भी शो ना होता, ये गारंटी है। तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है और अब आपके पास शो हो जाएगा। आप सीडीएन को एक बार रिमूव करके चेक कर सकते हैं, आपके पास आइकन नहीं शो होगा। तो हमने जो सीडीएन डाला था उसका यही फायदा है। तो अब हमने इस मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट को हटाना है यहाँ से कुछ इस तरीके से। और आपने क्या करना है, आपने जो नया बार में डिस्प्ले का डाइस ना यहाँ पे जाके जस्टिफाई कंटेंट लगाना है, स्पेस अराउंड कुछ इस तरह का। और ये आप देख सकते हैं कि काफी इतने बेटर हैं। अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन करूँ, आप तीनों चेक कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन यस। तो स्पेस बिटवीन बेसिकली हमारे काम का होने वाला है। तो हमारे वक्त आ चुका है, हम इसको आखिर टेस्ट दे रहे हैं। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट देंगे हम इसको 1 rem के हिसाब से। फॉन्ट साइज दे देंगे कोई 0.5 और 0.87 rem के हिसाब से। फॉन्ट फैमिली डाल देंगे एरियल, ये हो जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ जो हम काम करेंगे वो ये होगा कि हम जो हमारे पास आइकन वाला है उसको सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन फ्रॉम राइट दे देंगे कोई 1 rem और साथ साथ मार्जिन फ्रॉम टॉप भी दे देंगे कोई 1 rem। तो अब अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो चीज़ें काफ़ी बेटर नज़र आ रही हैं और चीज़ें बेटर होने भी वाली हैं अगर आप थोड़ा सा टाइम दें। डॉट लोगो है, इसका एक मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट हमने जो 0.50 rem दी है थोड़ी सी बढ़ाएंगे, कोई 1 rem तक ले जाएंगे। और मुझको लग रहा है 1 rem से भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो 1.4 rem इज़ ऑलमोस्ट डन। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जाके देखें तो चीज़ें कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरह है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट को बढ़ाना है तो आपके पास चीज़ें बिल्कुल उनकी तरह हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन को अराउंड कर दूँ तो अब मुझे ख्याल है कि ठीक है। तो मैं इसको मार्जिन फ्रॉम राइट करता हूँ और सिंपली इसकी जो हमारे पास इमेज की विड्थ है वो थोड़ी सी छोटी करता हूँ। और उसके साथ ही साथ जो हमारे पास आइकन है ना, इसको थोड़ी सी ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता इस पे असर हो रही है मार्जिन का कोई। तो इंस्पेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे जाके आइकन में जाके इसकी मार्जिन फ्रॉम टॉप को कोई 2 पॉइंट या इस तरह कुछ करना पड़ेगा हमें। तो मैं 1.7 rem करने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो इनमें सिर्फ बेसिकली अब थोड़ा सा स्पेस रह गया, स्पेस कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे आके जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स के एल आईज है ना, उनमें मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट बढ़ानी है तो स्पेस खुद ब खुद ही क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, तो इंस्पेक्ट करते हैं ताकि ऑलमोस्ट सही स्पेस बढ़े। तो कोई 3.3 rem या इतना ऑलमोस्ट। तो गाइस हमारे पास तकरीबन तकरीबन नया बार क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ दो होवर वाले हैं वो आप सिंपली यहाँ से आइकन्स ले फोंट आसम से और होवर के ऊपर उन आइकन्स को सेट कर दें। और हुआवे का लोगो भी आ चुका है, इनके ऊपर आपने सिंपली होवर का ऑप्शन डाल के कर्सर पॉइंटर बनाना है और वो हम कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपली कंट्रोल सी मारेंगे, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल वी मारें, एल आई के ऊपर होवर और कर्सर पॉइंटर। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके के साथ आपके पास बना हुआ आ जाएगा। आप इसमें मार्जिन फ्रॉम राइट डालेंगे थोड़ा सा कोने पे चला जाएगा, इनको मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देंगे तो ये थोड़े नीचे आ जाएंगे, इस तरह के ये सारे आए हुए हैं। तो आपका काम यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो हमने तकरीबन सारे नया बार को क्लोन किया है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है मुझे जस्टिफाई कंटेंट को चेंज करना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा जस्टिफाई कंटेंट ठीक रहेगा, स्पेस बिटवीन या फिर स्पेस इवनली। तो स्टार्ट तो बेसिकली स्टार्ट भी ठीक नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा था। तो बेसिकली स्पेस अराउंड इज गुड यार, या स्पेस
इवनली, बस जो हमने डाला है वो ठीक है। आपको इसको परफेक्ट कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके इसकी परफेक्शन के लिए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि आप एल आई को कह सकते हैं कि जो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट है ना, उसकी जगह, और बेसिकली एल आई को आपने नहीं छेड़ना, आपने इसको वैसे का वैसा ही रहने देना है। आपने लिस्ट आइटम में जाके जो मार्जिन फ्रॉम राइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, कोई 2 m कर दें। साथ ही साथ जो हमारे पास लोगो है, तो मार्जिन फ्रॉम राइट बढ़ाई थी, लेफ्ट तो नहीं बढ़ाई थी, ये उस तरफ और चला गया। तो कोई हमें अच्छी खासी बढ़ानी पड़ेगी, कोई 13 m के लगभग। मैं इसके आगे एक 1 डालूंगा तो सिंपली मेरा काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं तकरीबन तकरीबन नया बार क्लोन किया। तो अगर आप इसमें कुछ एडिशनल चीज डालना चाहते हैं, आपको सीएस आती है तो आप डाल सकते हैं। मेरा काम इसको परफेक्ट बनाना था और मैंने एज वेल एज बना दिया है। तो अब हम एम को चाहते हैं इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।